एक एग्जांपल लेते हैं। रॉड है जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है। रॉड की टोटल लेंथ है a प्लस √3 है, ठीक है। दोनों सेक्शन की तरफ लेंथ दी है। पॉइंट P जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है रॉड से, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। तो देखो हम क्या करते हैं, मुझे तो एक चीज याद है, रॉड पर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, एंड के पास किसी पॉइंट पर अगर मुझे फील्ड निकालनी है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे। प्लस है तो इधर होगा k इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, और इधर k साइन अल्फा। अल्फा क्या है, इस पॉइंट का एंड पॉइंट के साथ एंगल, ठीक है। बस उसी कंसेप्ट के थ्रू मैं फील्ड निकाल दूंगा, या आपके पास अब फॉर्मूला भी है सीधा, उससे भी कर सकते हो, ठीक। इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूं एंड से ए, तो ये एंगल कितना होगा अंदर का 45 डिग्री। इस तरफ से इसको कनेक्ट करो दूसरी तरफ, ये a है और ये √3 है, कितना होना चाहिए एंगल, इट शुड बी 60 डिग्री, ठीक है। समझना, पहले इस सेक्शन के कारण फील्ड देखूं मैं, इधर होगा, इस तरफ होगा k इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, मतलब कॉस 45 डिग्री, और इस तरफ होगा k साइन अल्फा, मतलब साइन 45 डिग्री। ऐसे इसके कारण देखो, इस सेक्शन के कारण इसका फील्ड ऐसे होगा, इस तरफ वाला कंपोनेंट होगा k इंटू 1 माइनस कॉस 60 डिग्री, ठीक है। और ऊपर की तरफ वाला कंपोनेंट होगा k साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो ऊपर वाले कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, तो k साइन 60 प्लस साइन 45 1/√2 प्लस √3/2, ठीक है। और x कंपोनेंट जो है वो कैंसिल होंगे। अब देखो कौन किसकी वैल्यू ज्यादा है, cos 60 की वैल्यू कम है, तो 1 माइनस cos 60 ज्यादा होगा, 1 माइनस cos 45 कम होगा, तो रिजल्टेंट जो है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, k इंटू 1/√2 माइनस हाफ, ठीक है। इनकी और वैल्यूज निकाली जा सकती है, k 2 माइनस √2 अपॉन 2√2, और ऐसे इधर k 2 प्लस √6 अपॉन 2√2, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा कहीं, उसके दोनों कंपोनेंट में निकाल लिए। तो व्हाट इज के, इस प्रॉब्लम में होगा लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए,
ठीक है। देखो ये फाइनाइट लेंथ की रॉड है, ठीक, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है और पॉइंट पी यहां पर कहीं है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, राइट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए हम क्या करते हैं, जो रॉड है इसके अलोंग एक लाइन एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, ये है ए, ठीक, ए डिस्टेंस पर। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है इस एंड से ये डिस्टेंस ए अपॉन √3, ठीक है। इसके अलावा हमें इस एंड से इस एंड के बीच के डिस्टेंस भी गिवन है, दैट इज √3a, ठीक। So we have to find out electric field at point P due to this uniformly charged rod. देखो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, रॉड के एंड पॉइंट पर अगर के जस्ट ऊपर पॉइंट है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो एक बार क्या करो, पूरी रॉड कंसीडर कर लो यहां तक की, ऑल्दो है नहीं पर पूरी रॉड मान लो, उसके कारण फील्ड निकाल लो। फिर इतनी सी रॉड मान लो यहां से यहां तक, उसके कारण फील्ड निकाल लो। और पहले फील्ड में से दूसरे फील्ड को सब्ट्रैक्ट कर दो, कम कर दो, तो वो इसके कारण फील्ड निकल जाएगा, समझ रहे हो ना। पूरी रॉड मानो, फिर इतनी सी रॉड मानो और दोनों का डिफरेंस ले लो, यही करना है हमें, ठीक। तो पूरी रॉड अगर माने तो उसके कारण फील्ड किधर होगा, प्लस है तो इधर, ये एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जो हमने निकाला था, ठीक है। तो फुल रॉड के कारण मान रहा हूं मैं, तो इस केस को मैं 1 कह रहा हूं, तो इसके कारण जो फील्ड होगा इधर बोलो k × 1 - cos अल्फा। अल्फा क्या होगा, ये पूरी रॉड है, इसके इस एंड को कनेक्ट करेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा बोलो, ये √3 है और ये मतलब 60 डिग्री, 1 - cos 60 डिग्री, और ये कंपोनेंट होगा k sin 60। और फिर यहां से यहां तक की अगर रॉड कंसीडर करें तो जब इसको कनेक्ट करोगे आप तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो उसके कारण फील्ड क्या होगा, एक्स और वाई कंपोनेंट क्या होंगे, मैं सेकंड केस के लिए दे रहा हूं k × 1 - cos 30 डिग्री और इस तरफ k sin 30। अब सिर्फ इतनी ही रॉड है हमारे पास, तो पूरी रॉड में से ये माइनस करेंगे तो फील्ड का डिफरेंस लेंगे, तो रिजल्टेंट फील्ड क्या आएगा बोलो, तो इसमें से इसका डिफरेंस लो, सो cos 30 - cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ये k cos 30 is √3/2 माइनस हाफ। और ऐसे ही इसमें से इसका डिफरेंस लेंगे, सो k sin 60 - sin 30 दैट इज so ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वेर k इज λ/4 pi epsilon naught a, ठीक है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों इक्वल है जो हमने निकाल लिया, तो रिजल्टेंट फील्ड की ये डायरेक्शन होगी 45 डिग्री पर होगा, ठीक है। तो इस तरह से किया जा सकता है इसे।
एक सर्कुलर आर्क है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r एंड एंगल थीटा, एंगल थीटा का एक सर्कुलर आर्क है दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इसके कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये निकालना है। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क, ठीक है। इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस सर्कुलर आर्क के डिफरेंशियल एलिमेंट करने होंगे, ठीक है, समझना। इसकी सिमेट्रिक लाइन जो है वो बना रहा हूं मैं आर्क के, ठीक। कई सारे एलिमेंट्स होंगे वो सर्कुलर आर्क के फॉर्म में होंगे, तो ये एक एलिमेंट ले रहा हूं मैं यहां पे, जिसकी पोजीशन इस वर्टिकल लाइन के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहा हूं अल्फा एंगल से, और इसकी एंगुलर विड्थ जो है इस आर्क की ये मैं ले रहा हूं डी अल्फा, ठीक है। इस पर चार्ज कितना है, तो इस चार्ज को मैं डी क्यू कह रहा हूं, ये डिस्टेंस है आर, तो डी क्यू चार्ज के कारण यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। So D is dq by 4 pi epsilon naught r square। चार्ज को क्या लिखेंगे, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज हो जाएगा चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, लेंथ कितनी होगी इस आर्क की, आर डी थीटा। तो ये तो हो गया डीई, ठीक है। अब समझना ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो डी का एक कंपोनेंट डी कॉस अल्फा इस तरफ होगा और साइन अल्फा इधर। अब हम देख सकते हैं बिकॉज ऑफ सिमेट्री कॉस अल्फा कंपोनेंट जो नीचे वाले कंपोनेंट जुड़ जाएंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे चार्ज इधर भी होगा जिसका फील्ड ऐसा होगा, तो नीचे वाला कंपोनेंट जुड़ेगा और इस तरफ वाला कंपोनेंट इसको कैंसिल कर देगा। तो हमें सिर्फ इन कंपोनेंट को जोड़ना है, मतलब इंटीग्रेट करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा डीई कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन और लिमिट। तो अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही, तो देखो यहां 0 है, इस तरफ निगेटिव इस तरफ पॉजिटिव, तो एंगल क्या होंगे मैं अलग से बना देता हूं। दोनों साइड के एंगल, इस तरफ एंगल हो जाएगा थीटा बाय 2 जिसको मैं माइनस थीटा बाय 2 लूंगा, और इस तरफ भी थीटा बाय 2 है लेकिन प्लस लेंगे, ठीक है। सो माइनस थीटा बाय 2 से प्लस थीटा बाय 2 तक इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, सो इट इज लैम्डा साइन थीटा बाय 2 अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और डायरेक्शन किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम बता सकते हैं कि जो सर्कुलर आर्क है उसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उस लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए सीधे अवे होगा नीचे की तरफ, और यही अगर निगेटिव होता तो टुवर्ड्स चार्ज होता। ठीक, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए भी निकाल सकते हैं इसके लिए।
सेमी सर्कुलर रिंग के लिए जो थीटा हो जाएगा वो पाई हो जाएगा, तो यहाँ पे पाई बाय 2 आएगा, सो ई हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।